आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में। पता है, मनुष्य शैतान की तरह रहता था, पर जब वह अंधेरे जेल की कोठरी में सबसे निचले स्तर तक गिर चुका था और कभी कभी इतना ही काफी होता, तब उसे सब समझ आता है। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे बहाल किया। पता, प्रभु आपके बच्चों को आपसे अधिक प्रेम करते हैं, वे उनको छू सकते हैं और आपके बच्चों के लिए एक आशा है। हाय, मैं बिलिस कॉनली हूं। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। 2 इतिहास 31-20-21। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वह करता था। जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और राज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वो उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। अगली बात जो हम पढ़ते हैं 2 इतिहास 32:1 में लिखा है, विश्वास योग्यता के इन कार्यों के बाद परमेश्वर ने हिजकिय्याह को और भी अधिक आशीष दिया और वह सदा खुशी से रहा। नहीं, यहां ये नहीं लिखा है। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर का राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा, जिसे यदि हम राजाओं के वृतांत में पढ़े तो उसने आगे बढ़कर यह किया। उसने वास्तव में यहूदा के सभी गढ़ वाले शहरों को जीत लिया और फिर उसने यरूशलेम पर अपनी नजरें गड़ा दी। दोस्तों, जीत के बाद अधिक लड़ाइयों की ही उम्मीद करें। फिर से पता है, इन कामों के बाद शैतान हिल जाता है और दूसरा सनहेरीब आता है और वह यरूशलेम को नष्ट करने और लोगों को गुलाम बनाने के लिए उस पर नजर डालता है। और दोस्तों, शैतान नहीं चाहता कि आप सफल हों। हम इसे पढ़ते हैं 2 इतिहास 32-20-23 में क्या होता, हम इसे पढ़ते हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया और जब अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वहीं से उसे तलवार से मार डाला। अतः यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सनहेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाए और चारों ओर उनकी अगुवाई की। तब बहुत लोग यरूशलेम के यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। कितने सोचते कि अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है। अगली बार हम पढ़ते हैं कि अगले ही बात आयत 24, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उसे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। उन दिनों किन दिनों? विजय और उत्सव और मुक्ति के दिन, प्रगति के दिन, वह दिन जब परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया। और उन दिनों में कुछ चीजें हुई। अब अचानक हिजकिय्याह बीमार पड़ गया और मरने लगा। और दोस्तों, कभी कभी जब बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश होती है। हमारा एक बहुत ही जिद्दी प्रतिद्वंदी है, वह आसानी से हार नहीं मानता। आपको बस उससे भी अधिक जिद्दी बनने की जरूरत है। हिजकिय्याह को जो चिन्ह दिया गया था, दरअसल उसकी कहानी हर पहलू से दिलचस्प है। यशायाह अंदर आता है और कहता है कि हिजकिय्याह, तुम यह नहीं कर पाओगे, तुम मर जाओगे। और यशायाह चला गया। हिजकिय्याह अपना चेहरा दीवार की ओर करके रोने लगता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर के सामने अपना हृदय उंडेलता है। यशायाह के आंगन पार करने से पहले प्रभु ने उसे रोका और कहा, वापस जाओ, हिजकिय्याह से फिर बात करो। वापस आकर कहता है, प्रभु कहते हैं, उन्होंने तेरे आंसू देखे, तेरी प्रार्थना सुनी और तुझे 15 वर्ष और दिए और वे तुझे एक संकेत देंगे और तुझे चुनाव करना होगा। प्रभु या तो धूप घड़ी की छाया को 10 डिग्री आगे कर देंगे या यदि तुम चाहो तो इसे 10 डिग्री पीछे कर देंगे। हिजकिय्याह कहता है, मैं इसे पीछे जाते हुए देखना चाहता। जिन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया
उन्होंने जो भी किया धूप घड़ी की छाया 10 डिग्री पीछे हो गई। यह सचमुच एक आश्चर्यजनक बात है, बिल्कुल आश्चर्य। लेकिन फिर हम अगली आयत को पढ़ते हैं, आयत है 25 और 26। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। वह घमंड में चूर हो गया और परमेश्वर का शुक्र है कि उसने खुद को दीन बना लिया और विनाश से बच गया। लिखा है उस उपकार का बदला न दिया। मुझे किंग जेम्स पसंद है। उसमें लिखा है उसने जैसा लाभ प्राप्त किया उसके अनुसार कुछ नहीं किया। बाइबल भजन 103:2-3 में कहती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हिजकिय्याह को जो लाभ मिला वह चंगाई का लाभ था। परमेश्वर के चंगाई के हाथ ने उसे छुआ, पर उसने उसके अनुसार न किया। प्रभु ने उसके जीवन में जो भलाई की उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया सही नहीं थी। उसी अध्याय के आयत 31 में जो कुछ हुआ उसकी विशिष्ट प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया गया है। लिखा है तो भी जब बाबेल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। आप यशायाह के वृतांत को यशायाह 39 में पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदन जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोहियों ने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। राजू जाते हम इसे उसके साथ जोड़ सकते हैं। वे जानते थे कि कुछ अलौकिक हुआ। बेबीलोन वासी विश्व के अग्रणी खगोल शास्त्री थे। उन्होंने आकाश को ध्यान से देखा और वे जानते थे कि ब्रह्मांड में कुछ बहुत ही अलौकिक हुआ है। एक अंधे के हाथ ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती थी। जाहिर है यह कोई स्थानीय चमत्कार नहीं था। सुदूर बेबीलोन में भी परछाइयां पीछे की ओर चली गई थी। तब उन्हें खबर मिली यह सब यहूदा के राजा हिजकिय्याह से जुड़ा है। स्वर्ग में हुए इस अलौकिक घटना का संबंध यहूदा के राजा की चंगाई से था और बेबीलोन का राजा राजदूत भेजता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह अदृश्य हाथ जो आकाश को हिला सकता है और किसी व्यक्ति को ठीक कर सकता है, वो आखिर है क्या? यदि आप कहानी पढ़ेंगे तो राजदूत आए थे और हिजकिय्याह ने एक बार भी परमेश्वर का उल्लेख नहीं किया। वह बस उन्हें अपनी चीजें दिखाता है, कहता है आओ मेरे खजाने को देखो, मेरे सभी अस्त्र शस्त्रों को देखो, सभी मसालों को देखो, सभी इमारतों को देखो, वास्तुकला को देखो। वो केवल ये कहता है कि वो कितना महान है, कि वो दूसरे दर्जे का राजा नहीं है। बस अपनी सारी चीजें दिखाता है और एक बार भी प्रभु का उल्लेख नहीं करता है। और पता है शायद वो बेबीलोन के इस राजा को एक सच्चे प्रभु के वक्त में परिवर्तित कर सकता था। उसने राजदूत इसलिए भेजे क्योंकि वह अलौकिक का भूखा था। वह यह जानने को उत्सुक था कि इसके पीछे क्या है। हिजकिय्याह कह सकता था कि हाँ, जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं उन्होंने ही आकाश और तारे बनाए, जिनका तुम अध्ययन करते हो, और सूर्य और चंद्रमा जिन्हें तुम इतने बारीकी से देखते हो, उन्होंने उन्हें अपनी उंगलियों से बना और वे उन्हें जहां चाहे मोड़ सकते। वही हाथ है जो ब्रह्मांड को उसके घूरे में घूमता है और अपने लोगों को चंगा करता है और आशीष देता है। वे क्षमा करते हैं, उनको हमारे जीवन में रुचि है, तुम उन्हें जान सकते हो। लेकिन हिजकिय्याह ने यह कभी नहीं किया। प्रभु के कार्यों को जब हम लोगों को नहीं बताते तो हम चंगाई, क्षमा और आशीष के लाभ के अनुसार नहीं करते हैं। हमें अपने मुंह खोलने की जरूरत है और हमें लोगों को परमेश्वर की भलाई और उनकी निकटता, उनकी शक्ति और उनके दया के बारे में बताने की जरूरत है। और उन्होंने हमारी कैसे मदद की, हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया, लोगों से कैसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने पुत्र को कैसे भेजा, हमें लोगों को बताना होगा। मैं उन्हें ठीक से जानता नहीं था, पर हम परिचित थे। डेमोस शक्रेन नाम का एक आदमी था। डेमोस फुल गॉस्पल बिजनेस मेंस फेलोशिप के संस्थापक है। कई वर्षों से स्वर्ग में उन्होंने और मैंने कई मौकों पर एक साथ खाना खाया, पर मैं
उन्हें करीबी दोस्त या परिचित नहीं कहूँगा। एक बार जब हम साथ में खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। अब वह एक प्रसिद्ध डेयरी संचालक थे। फुल गॉस्पल बिजनेसमैन फेलोशिप शुरू करने से पहले उनके पास डेयरी फार्म थे। वह राज्य में सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय रखने के लिए वह जाने जाते थे और बस कुछ था उसमें। वे हमेशा सबसे अच्छी गाय खरीदते और अव्वल आते थे। जब वे प्रजनन के लिए बैल खरीदते तो उन्हें हमेशा उत्तम बैल मिलते। इस बात के लिए वे बहुत प्रसिद्ध थे और कई अन्य डेयरी समूह यह पता नहीं लगा पाते कि आदमी इतना सफल कैसे हैं और उनके पास हमेशा सर्वोत्तम बैल और सर्वोत्तम गाय कैसे होते, उन्हें इस तरह का उत्पाद कैसे मिलता है। उन्हें डेयरी समूह में से एक सीईओ ने फोन किया और डेमो से बात कर कहा, देखिए हम सभी अपना सिर खुजला रहे हैं और कोई भी इसे उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना आप करते हैं। आप ऐसा कैसे करते हैं? डेमोस कहते हैं, देखो मेरी टीम में कोई है जो वास्तव में मुझे सलाह देते हैं और बताते हैं कि प्रजनन के लिए कौन से बैल खरीदने हैं, कि कौन सी गाय खरीदनी है और उन्हें कहाँ से लेना है। मैं इन सब का श्रेय हमारी टीम के उस व्यक्ति को देता हूँ। अद्भुत। उन्होंने कहा, उनका परिचय देने में मुझे खुशी होगी। उस आदमी ने कहा, सचमुच? उन्होंने कहा हाँ। उस आदमी ने कहा, सच? उन्होंने कहा हाँ। दूसरा आदमी निसंदेह सोच रहा, मैं इस आदमी से मिलूंगा, मैं इसे अधिक धन दूंगा और साथ लूंगा। वे दोपहर के भोजन का समय निर्धारित करते हैं। डेमोस वहाँ बूथ में बैठा है। वो आदमी अंदर आता है और उसका स्वागत करता है, बैठ जाता है। आदमी कहता है, अच्छा तुम्हारा आदमी क्या है? कहते हैं, ओ ये यहाँ है। उसने पूछा, कहाँ? वो बाथरूम में? कहते हैं, नहीं, वे बाथरूम में नहीं है, वे मेज पर है। तो उसने कहा, क्या? कहे, हाँ, मैं पवित्र आत्मा से मिलवाता हूँ। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते और हमेशा मुझे बताते कि क्या करना है। फिर उन्होंने उसके साथ उद्धार की कहानी साझा की और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बात की और उस आदमी की दुनिया को हिला कर रख दिया। हमें यही करना है, लोगों को बताना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। क्या आपने आपके जीवन में हुए सभी लाभों का सम्मान किया है? कभी कभी हमारी याददाश्त बहुत कम होती है। जब मैंने उद्धार पाया तो मैं एक छोटे से पेंटेकोस्टल कलीसिया गया और वहां शाम की अधिकांश सभा में गवाही बांटी जाती थी और लोग खड़े होते और प्रभु ने उनके लिए जो किया उसे बताते। मुझे याद है, एक बुरा आदमी खड़े होकर बांटने लगा। और आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि मैंने पहले भी ये कहानी सुनाई है। जब वह एक बच्चा था, शायद एक युवा किशोर था, वह नदी के किनारे मस्ती कर रहा था। पानी का बहाव तेज था, वह फिसल गया और नदी में गिर गया। तैरना नहीं जानता था। धारा में फंसकर पानी के अंदर बार बार छटपटाने लगा और ऐसा हो कि वह डूब रहा है। वह तैर नहीं सकता था और वह पानी के नीचे था, लड़खड़ा रहा था, तेज धारा में डूब रहा था। और कहता है कि मैंने पूरे दिल से प्रार्थना की, कि हे परमेश्वर, यदि आप मुझे बचा ले तो मेरा जीवन आपका है। प्रभु, यदि आप मुझे बचा ले तो मैं आपके लिए जीऊंगा। किसी ने उसे गिरते हुए देखा था। उस नदी के आर पार एक पुल था और यह आदमी पुल के सहारे खंभों पर से उतरा और वहां से उसे पकड़ लिया। जब वह पानी के अंदर था तो उसने उसे उसके कपड़े और उसके सस्पेंडर्स से पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। वह गवाही बांट रहा था। अब वो एक बूढ़ा आदमी था और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहीं जैसे कि मैं सूख गया, मैं प्रभु से के वादा को भूल गया। मैंने प्रभु से जो वादा किया तो उसे निभाने में मुझे 30 साल से ज्यादा लग गए। और जब बात उन चीजों की आती है दोस्तों जो प्रभु ने आपके लिए की है, तो आप आत्मिक रूप से भुलक्कड़ नहीं होएंगे। आपको उनसे किए गए वादा निभाना है और आपको दूसरों को उनके बारे में बताना। आपको प्रभु की महिमा करना है। जो हिजकिय्याह ने नहीं किया, वो वास्तव में उस परीक्षा में असफल हुआ। और यह दिलचस्प है, लिखा है यहोवा उसकी परीक्षा लेने के उससे दूर हो गए। जाहिर है परमेश्वर हर जगह है, पर जहां तक प्रभु की उपस्थिति का कोई एहसास था, उनके नेतृत्व की कोई भावना थी, उनके अभिषेक की भावना थी, प्रभु ने उसे हटा दिया। हिजकिय्याह के हृदय की सच्ची स्थिति सामने आ गई। प्रभु आज को आपको कुछ हद तक समृद्धि सफलता देंगे और फिर वे पीछे हट जाएंगे और देखेंगे कि आप क्या करते हैं। क्या आप अब भी उनके बारे में बता रहे हैं? क्या आप अब भी उनकी करुणा और भलाई के बारे में साझा करेंगे या भूल जाते हैं? मुझे लगता है कि प्रभु हमेशा यह करते हैं। वे हमें आशीष देते, चीजें करते और फिर मेरा मतलब है वे रहते हैं, वे साथ नहीं छोड़ते। जहां तक किसी की भावना की बात है, देखिए जब प्रभु की उपस्थिति हो तो सेवा करना आसान होता है। जब आप पवित्र आत्मा की प्रकृति को महसूस करते हैं तो प्रभु की सेवा करना आसान होता है। जब वह नहीं होता है और आप अकेले होते हैं
तभी हम अपने दिल की सच्ची स्थिति के बारे में कुछ सीखते हैं और और हम कमजोर याददाश्त नहीं रखना चाहेंगे। कहानी और भी है। यशायाह ने हिजकिय्याह को बताया कि उसके जीवन में 15 वर्ष और जुड़ने वाले हैं। हिजकिय्याह हिसाब लगा सकता था और वह जानता था कि किस दिन वो मरेगा। यदि आप जानते हैं कि आपके पास कितना समय है तो आप कैसे जिएंगे? यदि आप जानते हैं कि आपके पास कितना समय बचा है तो आप जानते हैं कि आप पृथ्वी से कब जाएंगे, आप कैसे जिएंगे। हिजकिय्याह ने अपने समय का सदुपयोग किया और नीति वचन 25:1 कहता है, सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। हिजकिय्याह ने ही सुलेमान के सभी लेखों को इकट्ठा किया और उन लेखों को व्यवस्थित किया जो आज आपकी बाइबल में है। उसने दाऊद के बहुत से भजनों को इकट्ठा करके व्यवस्थित किया और उन्हें एक साथ रखा। दरअसल मुझे लगता है भजन 120 से लेकर 134 के बीच उन गुमनाम भजनों में से 10 का श्रेय स्वयं हिजकिय्याह को दिया जाता है। दरअसल प्रभु ने उसका उपयोग पवित्र शास्त्र के कुछ भाग लिखने के लिए किया था। आभारी होने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हिजकिय्याह के कारण ही पुराने नियम को संरक्षित और व्यवस्थित और एकत्रित रखा गया। दरअसल पुराने नियम के कई इब्रानी धर्मग्रंथों को उनकी प्रतियों में, प्राचीन ग्रंथों में उनके आगे प्रारंभिक अक्षर HZK लिखा है, हिजकिय्याह का शाही हस्ताक्षर। आज हमारे पास पुराना नियम नहीं है। अब एजरा ने वास्तव में पुराने नियम को एकत्रित करने का काम पूरा किया, पर यदि प्रभु के वचन का यह प्रेमी हिजकिय्याह न होता तो हमारे पास यह होता ही नहीं। मैं तो कहूँगा कि वे 15 साल अच्छे भी थे। उसने जो किया उसे पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन ठीक होने के तीन साल बाद उसका एक बेटा भी हुआ। पुत्र का नाम मनश्शे था। मैं सोचता हूँ कि यदि उसने प्रभु से और समय मांगा होता तो क्या उसे मालूम होता कि उसका बेटा क्या बन जाएगा। हम इसे 2 इतिहास 33:1-2 में पढ़ते हैं। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। आयत 9, मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजरायलियों के सामने से विनाश किया था। अब प्रभु ने उन बुत परस्त राष्ट्रों को वाचा के देश से हटा दिया। यह सब प्रभु के समय से हुआ, पर उनकी दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि प्रभु अब उन्हें वैसे ही अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दे सकते थे। यह वही समय था जब प्रभु ने उन्हें दूर किया, न केवल इजराइल को भूमि देने के लिए बल्कि वहां के लोगों की दुष्टता के कारण भी। और मनश्शे ने प्रभु के लोगों को देश के पिछले निवासियों से भी अधिक दुष्ट होने के लिए उकसाया। और यहाँ इतिहास और 2 राजा में आप उन कुछ चीजों को पढ़ सकते हैं जो वो कर रहा था कि उसने तुरंत पुनर्निर्माण किया। उसने उन सभी अन्य जातियों के मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था। हिजकिय्याह के अधीन वे सभी सुधार और बेदारी उस समय पूरी तरह रुक गए जब वह 12 वर्षीय बालक राजा बना। और पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वह तारों की पूजा करता था। उसने हर जगह मूर्तियां स्थापित की और यहाँ तक कि प्रभु के घर में भी मूर्तियां स्थापित की। उसने अपने ही कुछ बच्चों की दुष्ट देवताओं को बलि चढ़ा दी और उन्हें जिंदा जला दिया। वह तंत्र मंत्र और जादू टोना करता था। वह कहा जाता है कि उसने यरूशलेम को एक छोर से दूसरे छोर तक निर्दोषों से के खून से भर दिया। उसने और प्रभु के सभी अनुयायियों को सताया और उनकी सामूहिक हत्या करवाए। उसने उस महान नगर को निर्दोषों के खून से भर दिया। हम 2 इतिहास 33:10-11 में पढ़ते हैं कि यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने
उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। जब यहाँ नकेल की बात लिखी है तो हकीकत में उसके नाक में डाली गई थी। उन्होंने मनश्शे की नाक में कड़ी डाली और उसके कड़ी के जंजीर से उसे खींचकर ले गए। वे उसे बंदी बनाकर ले गए। वचन 12 में लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। अति अद्भुत। इस बिंदु से जब वह वापस आता और फिर से यरूशलेम का शासक बनता है तो अपने शेष जीवन में वह उन सभी बुराइयों को नष्ट करने का काम करता है जो उसने पहले की थी। उसने सभी बुत परस्त मंदिरों को तोड़ा और सभी यहूदियों से केवल प्रभु की आराधना करने का आग्रह किया। अब मैं खासकर उन माता पिता के लाभ के लिए मनश्शे की बात करूंगा जिनके बच्चे भटक गए हैं और आप सोचेंगे कि पता है मैं अपूर्ण नहीं था बल्कि मैंने अपना उत्तम किया। देखिए, हिजकिय्याह सिद्ध नहीं था। हमने उसकी सभी खामियों पर ध्यान नहीं दिया, इस तथ्य के अलावा कि उसमें घमंड था, कुछ अन्य मुद्दे भी थे जिनके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। उसने कुछ क्षेत्रों में समझौता कि हमारे पास इसे बताने का समय नहीं। मैं जानता कि बहुत से माता पिता ये सोचते हैं हम जो कर सकते हैं हमने किया। हाँ, हमने गलतियाँ की। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, हमने उन्हें प्रभु के मार्ग में पालने की कोशिश की, लेकिन मानो शैतान ने उनकी नाक में नकेल डालकर उन्हें इधर उधर ले जा रहा था। उनका व्यवहार, उनके मूल्य और उनके बातें और उनकी जीवन शैली प्रभु के मार्ग के बजाय जिसमें वे पले बड़े थे, हमारे आसपास की विकृत संस्कृति को दर्शाने लगी। और ठीक है, मनश्शे शैतान के समान था, पर जब वह जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजरा, और कभी कभी ऐसा ही होता था तब उसे सब याद आ जाता है। अपने पिता को बिस्तर के बगल में घुटने टेके चेहरे पर आंसू की धारा बहते हुए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए देखना, उसे प्रेम याद आता जो उसके पिता हिजकिय्याह को परमेश्वर के वचन के प्रति था और कि वह एक आराधक था, और यह कि प्रभु हर चीज में प्रथम थे। जब वह छोटा बालक था तभी से उसने प्रभु का वचन सुना था, उसने परमेश्वर का वचन सुना था। वह जानता था कि उसके पिता में कमी थी, पर वह जानता था कि उसका पिता परमेश्वर से प्रेम करते थे। ये सब जेल की कोठरी के अंधेरे में ज्वार की लहर की तरह उसके ऊपर आया और उसने अपने दिल की गहराई से पश्चाताप किया और कहता, हे परमेश्वर क्षमा करें, दरअसल मुझे इसे लाना चाहिए था। मनश्शे की प्रार्थना और कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथों की एक प्रति है, यह आपके पढ़ने लायक होगा। इस आदमी ने अपने सब पाप कबूल किए और कुछ भी न छोड़ा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे बहाल किया। पता, प्रभु आपके बच्चों का आपसे अधिक प्रेम करते हैं, वे उनको छू सकते हैं और आपके बच्चों के लिए एक आशा है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमने क्या सीखा है। हमने जो कुछ देखा है उसमें से केवल 7 विचार। नंबर 1, यदि हम कदम बढ़ाने और उनकी आज्ञा मानने का एहसास करें तो प्रभु अचानक और अद्भुत चीजों को कर सकते हैं। ये छोटी बात लग सकती है, हास्यास्पद लग सकता है, पर मैं बता सकता हूं प्रभु अद्भुत चीजें को एकाएक कर सकते हैं यदि वे कुछ ऐसे लोगों को पा सके जो आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हमने सीखा कि शत्रु हमेशा प्रभु में हमारी प्रगति का विरोध करेगा, पर यदि हम नजर प्रभु पर रखें और प्रार्थना करें तो हम जीतेंगे। और नंबर 3, हमें बोलने और दूसरों को उन लाभों और आशीषों के बारे में बताने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमें दिए। हमें से प्रत्येक को एक करना है। हमें विनम्र और कृतज्ञ हृदय रखने की जरूरत है और समृद्धि को अपने सिर नहीं चढ़ने देना है। आइए कमजोर याददाश्त न रखें, लेकिन आइए प्रभु की स्तुति करें और दूसरों को बताएं कि उन्होंने
क्या किया है। नंबर 4 कि लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा है। मनशे के पास अपने पिता हिजकिय्याह से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, पर वह फिर भी भटक गया। माता पिता के रूप में हम मार्ग निर्धारित करने की पूरी कोशिश करते हैं और बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हुए इस मार्ग चलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सच्चाई की उन पटरियों से टकराए और मार्ग से न भटके। पर हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमें से कुछ अपने बच्चों को भटकते हुए देख सकते हैं। अपने आप को कोसने और यह कहने का कोई फायदा नहीं कि ओ मुझे बेहतर करना चाहते, अधिक करना चाहते, प्रार्थना करनी चाहिए, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं दोस्तों, दोष ये शैतान की भाषा है। सच में ये शैतान का दलदल है। यदि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है तो करें, पर आपको याद रखना कि लोगों की स्वतंत्र इच्छा होती है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। मुझे खुशी है कि उन्होंने हमें यांत्रिक मानव नहीं बनाया। हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं। मैं प्रभु की आराधना करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, यह मेरी इच्छा है। मैं उनकी सेवा करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि यह उनकी क्षमता के प्रति मेरी प्रतिक्रिया है। वे वही है जो मुझ में काम करते हैं, यहां तक कि इच्छा भी वही देते हैं। पर अंत में मेरी एक इच्छा है। नंबर 5, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न, परमेश्वर हमारे प्रियजनों को बचा सकते हैं। मनशे से बेहतर कोई उदाहरण नहीं, प्रभु ने उसे बचाया। नंबर 6, यदि किसी व्यक्ति का रूपांतरण वास्तविक है तो उसकी क्रियाएं भी वैसे ही होगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इजराइल से कहा, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। यदि पश्चाताप वास्तविक है, यदि रूपांतरण वास्तविक है, किसी बिंदु पर इसका समर्थन करने के लिए फल भी दिखेंगे। और समय बीतने पर यदि कोई फल नहीं है तो शायद ही उसका कोई जड़ होगा। सच्चा विश्वास फल उत्पन्न करता है। सच्चा विश्वास भले कार्य उत्पन्न करते हैं। आखिरकार इसे वैसे ही होना है। यदि चीज वास्तविक है तो हमेशा उसका समर्थन करने के लिए कोई क्रिया भी होनी चाहिए। फिर अंत में से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे थे या कितने गिरे हुए थे। यदि आप अपने स्वयं को प्रभु के सामने नम्र करेंगे और उनके पुत्र यीशु पर विश्वास करेंगे तो वे आपको शैतान की शक्ति से बचाएंगे और अपनी कृपा की ज्योति प्रकट करेंगे। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वे आपको सशक्त करेगा, आपको जाने का रास्ता दिखाएंगे, आपके मार्ग से बाधाओं को हटा देंगे। दोस्तों, अपनी बातों को समाप्त करते हुए बस बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको जानते हैं और आपसे प्रेम करते हुए आपको देखते हैं। आपकी परिस्थिति और आपकी स्थिति को जानते हैं। मैं बस बताना चाहता हूँ कि आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपको उन्हें ढूंढने में मदद करेंगे और आप उन्हें पाएंगे। पूरे मन से देखें। मैं उन लोगों को धन्यवाद कहकर समाप्त करना चाहूँगा जो हमारा समर्थन करते हैं और जो इस प्रोत्साहन को अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। यदि आप प्रोत्साहित हुए हैं तो दुनिया भर के अन्य लोगों को भी वही प्रोत्साहन देने में, हमारी मदद करने में प्रार्थना क्यों न करें। अगली बार तक मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। हम आपसे फिर मिलेंगे। हम बिलिस कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।